अनुच्छेद 56। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55। अब हम जानकारी लेते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, परंतु यह कतई नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति अगर असंवैधानिक कार्य भी करता है तो भी अपने उस पद पर रहेगा। अगर राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है अथवा संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। अन्यथा राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के हिसाब से 5 वर्ष तक है। ठीक है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने राष्ट्रपति पद का ग्रहण 25 जुलाई 1977 ईस्वी में किया था। उसके बाद से यह 25 जुलाई की तिथि अब तक बरकरार है, अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति का भी पद ग्रहण 25 जुलाई को ही हुआ है। अभी तक नीलम संजीवन रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने अपना शपथ ग्रहण 25 जुलाई को ही किया है और आगे भी यह बरकरार रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 56 में साथ में यह भी वर्णित है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित रूप से और स्वहस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से स्वहस्ताक्षर द्वारा देगा, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। अनुच्छेद 56 में इतना ही वर्णित। अब हम आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 57। अगर कोई अनुच्छेद 57 में यह वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है या फिर रह चुका है, अगर वह पुनः राष्ट्रपति पद पर चयनित होने की मंशा रखता है तो वह उस पद के लिए एलिजिबल है, अर्थात अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता की व्याख्या करता है। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर है या बहुत पहले राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है, अगर वह चाहता है कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनूं तो वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वो चाहे तो 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। वो अगर चुन के आता है तो वो चाहे तो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता को व्याख्या करता है, वर्णित करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद पर चयन की पात्रता को वर्णित करता है, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए किस व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए और उसमें उसके लिए उसे क्या क्या पात्रता उसमें होनी चाहिए, उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक यानी भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, अर्थात उसकी आयु 35 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी पात्रता यह है कि वह संसद के सदस्य
होने की पात्रता रखता हो। ठीक है, ये तीनों क्लाउज को उसे पूरा करना है, तब वह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है या राष्ट्रपति पद पर चयनित हो सकता है। साथ ही वह किसी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो। वह केंद्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो वह राष्ट्रपति पद के चयन की पात्रता को फुलफिल करता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, या वह उप राष्ट्रपति के पद पर है, या राज्य के राज्यपाल के पद पर है, ठीक है, संघ अथवा राज्य के किसी मंत्री के पद पर है, तो ऐसे पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अर्थात ऐसे पद पर रह रहे व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद स्वतः उसका ये पद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का वर्णन करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति सांसद जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहता है, जो राष्ट्रपति पद पर है, वह सांसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सांसद रहते हुए राष्ट्रपति पद पर अगर चुन के आता है, तो जिस दिन वह पद ग्रहण करता है उसी दिन उसकी वह सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर वो किसी क्षेत्र का MP या MLA है, तो उस दिन से उसका पद समाप्त माना जाएगा। इस पद पे पुनः से चुनाव किया जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति राष्ट्रपति पद को धारण कर चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति पद पर वह चयनित हो चुका है, उसके बाद उसे ऑफर मिलता है कहीं से किसी लाभ के पद का, तो वह उस पद पर नहीं लेगा, उस पद को वह स्वीकार नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 58 में पात्रता में उसे पहले लाभ का पद को त्यागना है, तब वह राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के लिए पात्र होगा। और यहाँ पे अगर राष्ट्रपति बनने के बाद कोई उसे लाभ के पद का ऑफर देता है, तो वह उस पद को अस्वीकार करेगा, उसका ग्रहण नहीं करेगा अनुच्छेद 59 के तहत। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पदावधि के दौरान उसकी जो उपलब्धि है और उसे जो भत्ते प्राप्त होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी। ठीक है, ये मुख्य 3 बातें अनुच्छेद 59 में वर्णित है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अनुच्छेद 60 और उसके आगे के अनुच्छेद के बारे में। ठीक है।